हरे कृष्णा। एक बार क्या हुआ था, शिला प्रभुपाद जी तब वृंदावन में थे और भक्ति चरण स्वामी महाराज जो थे वो शिला प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करते थे। तब वो नए आए थे, मतलब उतना पुराना वो नहीं हुआ था। तो उनको आते ही प्रभुपाद जी का सेवा मिल गया था। तो भक्ति चरण स्वामी महाराज जो थे वो प्रभुपाद जी के लिए वो कुकिंग करते थे। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी भक्ति चरण स्वामी महाराज को बुलाए और बोला कि एक्चुअली पार्ट डे भगवान के लिए क्या भोग बनेगा वो प्रभुपाद जी खुद डिसाइड करते थे। तो और उनको अगर कोई नया चीज़ हो, मान लो कि उनको नहीं पता है इसको कुकिंग कैसे किया जाता है, तो प्रभुपाद जी खुद उनको सिखा भी देते थे। तो भक्ति चरण गुरु महाराज आए और उनको बोला कि आज भगवान के लिए भोग जो बनेगा वो है 2 तरह का साग होगा, साग ग्रीन लीफी वेजिटेबल, 2 तरह का साग बनेगा, एक ग्रीन साग और एक रेड कलर का साग, वो मिलता है बंगाल में। और कद्दू की एक सब्जी होगा और करेला का एक सब्जी होगा। ऐसे करके शिला प्रभुपाद जी ने बोल दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम मार्केट जाओ और सभी कुछ सब्जी वगैरह जो है वो खरीद के ले आओ। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी चीज़ किस तरह से कुकिंग किया जाएगा। तो भक्ति चरण गुरु महाराज तुरंत तो मार्केट गए और मार्केट से आके प्रभुपाद जी को बताया। प्रभुपाद जी सब मैंने खरीद के ले आए। तो प्रभुपाद जी बोला ठीक है, ये ले आए, कद्दू ले आए, साग ले आए, ऐसे बोलते बोलते करेला ले आए। तब भक्ति चरण स्वामी महाराज को याद आया, अरे मैंने तो करेला तो मेरे दिमाग से उड़ ही गया था, मतलब करेला ना तो मैंने भूल गया। तो उस तरह वो क्या कहेंगे शिला प्रभुपाद जी को घबरा गए। तो उन्होंने सोचते हुए कि ठीक है मैं जाके ले आऊँगा, तो उन्होंने अचानक से बोल दिया कि हाँ प्रभुपाद ले आए। तो शिला प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तो फिर जाओ और तुम कुछ देर बाद आओ, मैं बता दूंगा कैसे कैसे इसको कुकिंग किया जाएगा। पहले तुम ये जो सामान है उसको चॉपिंग करके रखो। तो भक्ति चरण महाराज जब प्रभुपाद जी के घर से निकले तो उनका मतलब वो अंदर ही अंदर उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने शिला प्रभुपाद जी को झूठ क्यों बोला। तो अभी अगर मैं मार्केट जाऊँ और उधर से अगर करेला खरीद के ले आऊँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, मार्केट थोड़ा दूर था। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कृष्णदास नाम का एक और भक्त है, उनको बोला कि तुम तुरंत जाओ और मार्केट से एक भी अगर मिले तो करेला लेके आओ, मैं तब तक बाकी जो सब्जी वगैरह है उसको चॉपिंग करके रखता हूँ, तुम तुरंत जाओ। तो उन्होंने चले गए कृष्णदास प्रभु और भक्ति चरण स्वामी महाराज जो थे वो चॉपिंग करने लग गए। लेकिन अंदर ही अंदर उनको खाया जा रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं शिला प्रभु जी को बोल सकता था कि नहीं प्रभु ले मैं ले आ रहा हूँ, तो मैंने झूठ क्यों बोला, मेरे मुंह से अचानक से निकल क्यों गया। तो अंदर ही अंदर उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा था और वो अंदर ही अंदर बोल रहे थे मैं दूसरी बार ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, मुझे मेरा बहुत गलती हो गया। तो कुछ देर बाद कृष्णदास प्रभु आए और भक्ति चरण गुरु महाराज को बोले कि मैंने पूरा मार्केट छान मारा, किधर पे भी एक भी करेला मुझे नहीं मिला, तो आज करेला कहीं किधर पे भी नहीं मिलेगा। तो भक्ति चरण गुरु महाराज जो थे वो तो मतलब सर पकड़ के बैठ गया। तो भक्ति चरण महाराज अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अगर प्रभुपाद जी अब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उन्होंने कितना कृपा करके मुझे अपने पास रखा, अपने इतना महत्वपूर्ण सेवा मुझे दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो गुरुदेव के चरण में इतना बड़ा अपराध कर दिया। ऐसे सोचते सोचते मन ही मन उन खाए जा रहे थे। तो तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रभुपाद जी के पास जाके मैं कॉन्फेस करूँगा, उसके बाद प्रभुपाद जी मुझे जो सजा देंगे मैं वो ले लूँगा। तो ऐसे मन ही मन वो गिल्ट फील करते करते वो जा रहे थे, वो थोड़ा घूम के जा रहे थे। तो जाते जाते और कृष्ण को बोल रहे थे कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा कभी भी मेरे ज़िंदगी में ऐसे गलती मैं कभी नहीं करूँगा, मुझे बचा लो। तो तब जा ही रहे थे तो गुरुकुल थे उधर पे, गुरुकुल के नीचे वो देख रहा था भक्ति स्वामी महाराज, देख रहे थे कि उधर पे एक बड़ा सा करेला उधर पे मतलब पड़ा हुआ है। तो दौड़ के गए, करेला को उठा लिया। तो जब करेला को उठाया तो मतलब वो सोच रहे थे ये कैसे हो गया कि इधर पे करेला, मतलब वो तो ये तो मैजिक हो गया ना, मतलब मानो कि कोई चमत्कार हो गया। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने और भी कुछ नहीं सोचा, उन्होंने भगवान को थैंक यू दिया, दौड़ के गए प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी को बोला प्रभुपाद जी आप बताइए कैसे कैसे किसको कुकिंग करना है। प्रभुपाद जी बताने लगे ठीक है इसको ये करो, इसको ये करो। तो सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने करेला का जो रेसिपी कैसे बनाना है वो उन्होंने नहीं बताया शिला प्रभुपाद जी। तो तब भक्ति चरण स्वामी महाराज बोले कि प्रभुपाद जी आपने शब्द बता दिया लेकिन करेला का रेसिपी कैसे बनाना है वो तो नहीं बताया। तो प्रभुपाद जी ऐसे देखे और बोला अच्छा करेला। तो भक्ति चरण गुरु महाराज अंदर ही अंदर मतलब चौंक के, मतलब प्रभुपाद जी ऐसे करके मतलब बोला ना, मतलब भक्ति चरण गुरु महाराज सोचने लगे कि प्रभुपाद जी के जो लुकिंग थे और करेला ऐसे करके बोला, मतलब उनको पता चल गया है कि मैंने उनको झूठ बोला है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी सब रेसिपी बताया लेकिन इसका रेसिपी नहीं बताया। तो भक्ति चरण गुरु महाराज मन ही मन बहुत गिल्ट फील करने लगे और मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं अपने ज़िंदगी में कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगा।
तो ये जो लीला है ना, इसके द्वारा हमें सीख मिलता है कि प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल थे उनको प्रभुपाद जी मतलब तोड़ मरोड़ के उनको तैयार किया। इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि भक्ति स्वामी महाराज कितना शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी का और जितना भी डिसाइपल है वो कितना शुद्ध भक्त है, क्योंकि उनको प्रभुपाद जी खुद तैयार किया है। तो इसके द्वारा सीख मिलता है हमें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मतलब कुछ करते हैं तो हमें लगता है मतलब अपने मन ही मन कुछ करते हैं जो कि भक्ति लाइफ का, डिवोशन लाइफ का खिलाफ है, लेकिन हमें लगने लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि हमारा टेंडेंसी जो है वो दर्शकों का मनोरंजन करना है। हमारा टेंडेंसी कृष्ण का मनोरंजन नहीं। कौन क्या सोच रहा है इसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारा टेम्पल प्रेसिडेंट हमें अच्छे समझे, टेम्पल के बाकी भक्त मुझे अच्छा समझे, उसके बाद जब दरवाज़ा बंद होता है तब तो मुझे कोई नहीं देख रहे। लेकिन यही हम लोग गलती कर देते हैं। हमारा असली मकसद ये है, हमें कृष्ण को खुश करना है। कौन क्या सोच रहा है ये इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कृष्ण क्या सोच रहा है। होता है मनेर कोथा जाने रे गोरा कैमने देवो फांकी। तो हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अंदर अंदर कुछ है। भगवान सब देख रहे हैं, उनको पता चल जाता है। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी हमारे जो आचार्य वर्ग है, भगवान जो है उनको सब पता है कि मैं कपटी हूँ। मेरा इंटेंशन फॉलोअर्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनाना है। हमारा इंटेंशन प्रभुपाद जी का मैसेज को शेयर करना नहीं है, हमारा इंटेंशन प्रीचिंग करना नहीं है। हमारा इंटेंशन तो ये है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनाना है। तो ये इंटेंशन हमारा है। तो इसको हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन गया हूँ, बहुत बड़ा प्रचार बन गया हूँ, लेकिन असली जो है वो जो अंदर का मेरा जो भाव है उसको भगवान जानता है, उसको गुरुदेव जानते हैं, उसको श्रील प्रभुपाद जानते हैं। तो हमें अंदर ही अंदर हमें शुद्ध होना है, हमें कपट भक्त नहीं बनना है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कोई है जो मुझे हर वक्त देख रहा है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.